उगते सूरज की किरणें मंदिर के सुनहरे गुंबद पर पड़ रही हैं। राजा साधारण वस्त्रों में नंगे पांव मंदिर की ओर जाते हैं। उनके चेहरे पर श्रद्धा है और भीतर कहीं गर्व की हल्की झलक भी। ओम अन्नदाता नमः। ओम सर्वभूत दयालु नमः। हे ईश्वर, मेरे राज्य में कोई भूखा न रहे, जिसे भी मैं छूऊं उसे सुख मिले और मेरी प्रजा सदा तृप्त रहे। महाराज, आपकी करुणा ही इस राज्य की समृद्धि का कारण है। करुणा नहीं पंडित जी, कर्तव्य। मैं राजा हूं तो जनता मेरी संतान है। अगर वे भूखे हैं तो मैं कैसे सुख पा सकता हूं? प्रभु, मुझे इतना बनाना कि मैं देने में कभी कमी न करूं। महाराज, आज भी दरबार में सैकड़ों लोग दान के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो चलिए आज फिर प्रभु की सेवा आरंभ करते हैं। महल के प्रांगण में बड़ी हलचल है। सैकड़ों गरीब, बूढ़े और बच्चे कतारों में खड़े हैं। धूप सुनहरी है, पर हर चेहरे पर भूख की धुंध छाई है। राजा ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं। सुनो सुनो, जो भी जरूरतमंद हैं आगे आए। आज महाराज प्रताप देव स्वयं दान देंगे। सबको आशीर्वाद मिले, किसी का कटोरा खाली न लौटे। वो पहली औरत को अन्न देते हैं, फिर दूसरा आदमी आता है, फिर तीसरा। दरबार में करुणा और विश्वास का संगम है। तभी दो भिखारी किशन और गोपाल धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। उनके कपड़े फटे हुए हैं, चेहरे पर थकान और आंखों में उम्मीद है। आज तो देख भाई, महल के दान का दिन है। राजा खुद बैठा है सामने। सोने की थाली में चांदी के सिक्के झिलमिला रहे हैं। आज किस्मत पलट जाएगी। किस्मत पलटती है भाई, पर उसे पलटने वाला हाथ राजा का नहीं, ऊपर वाले का होता है। अरे बाबा, ऊपर वाला भी राजा के ही जरिए देता है। सोच मत ज्यादा, बस दुआ देना राजा को। वही असली भगवान है इस धरती का। दोनों आगे बढ़ते हैं। अब राजा की नजर इन पर पड़ती है। ये दोनों रोज आते हैं ना? जी महाराज, रोज। नाम है किशन और गोपाल। भाई नहीं है, पर दोनों साथ साथ रहते हैं। साथ रहना अच्छी बात है। भूख में भी जो साथ निभा सके वही सच्चा साथी है। महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा बनी रहे। आप तो धरती के देवता हो, आपसे बढ़कर कोई नहीं। राजा के चेहरे पर गर्व की झलक आती है। वो अपनी थाली से मुट्ठी भर चांदी के सिक्के किशन के कटोरे में डाल देते हैं। जाओ, खुश रहो। राजा की कृपा से तुम्हारा जीवन सुधर जाए। जय महाराज प्रताप देव की। भगवान आपके जैसे दाने की उम्र लंबी कर दे। तुम भी रोज आते हो ना? क्या चाहिए तुम्हें, बताओ। राजा उसे कुछ सिक्के देते हैं। हे प्रभु, तू बड़ा दयालु है। आज फिर तूने अपने इस दास का पेट भर दिया। तेरी कृपा से आज के दिन भी रोटी नसीब हुई। राजा का चेहरा अचानक तमतमा जाता है। दान मैं देता हूं और धन्यवाद किसी अदृश्य ईश्वर को देता है। क्या तुमको नहीं दिखता कि तुम्हारे सामने कौन बैठा है? महाराज, आंखें देखती हैं देने वाला इंसान, पर मन पहचानता है देने वाला ईश्वर। आपके हाथ तो माध्यम है, पर शक्ति, कृपा और अन्न सब उसी के हैं जो ऊपर बैठा है। राजा की भौएं सिकुड़ती हैं। उसकी आवाज धीमी पर तल्ख है। तो तुम कहना चाहते हो कि मैं कुछ नहीं, मैं तो बस एक कठपुतली हूं? नहीं महाराज, आप कठपुतली नहीं, आप चुने गए हैं उस ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए। जिस दिन वो चाहे, आपके हाथ भी खाली रह जाएंगे। राजा कुछ पल तक उसे घूरता है। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। ठीक है, जाओ। गोपाल झुककर नमस्कार करता है और चला जाता है। उसके जाते वक्त राजा की नजर में अहंकार की चिंगारी जल उठती है।
हर दिन दान मैं देता हूं, हर दिन धन्यवाद ईश्वर को मिलता है। आज नहीं, कल दिखाऊंगा उसे कि अन्नदाता कौन है, ईश्वर या राजा। रात का समय, महल के ऊपर चांद फैला है, पर उसकी रोशनी जैसे किसी पर्दे के पीछे अटकी हो। चारों ओर सन्नाटा। राजा अपने कक्ष में अकेला बैठा है। सामने ईश्वर की मूर्ति रखी है। हर दिन दान देता हूं, हर दिन चेहरे देखता हूं, वही कृतज्ञता, वही दुआएं, पर एक वही आदमी है जो मेरी जगह ईश्वर का नाम लेता है। हे ईश्वर, क्या मैं तेरे बिना कुछ नहीं? क्या मेरी दया, मेरा श्रम, मेरी ममता सब व्यर्थ हैं? अगर तू ही देता है तो मुझे क्यों बना दिया राजा? क्यों दी है जिम्मेदारी? ठीक है, अब मैं देखूंगा तू देता है या मैं देता हूं। वो उठकर दरवाजे की ओर जाता है, दरबारी को बुलाता है। सेवक, कोई है यहां? मेरी बात सुनो। जी महाराज, बताइए क्या कम है मेरे लायक? कल जब दान का समय हो, किशन और गोपाल दोनों आएंगे। किशन को कहना, राजा ने आज तुम्हारे लिए एक खास राह चुनी है। महल के किनारे से जाना, जहां से सिर्फ मैं गुजरता हूं। जी महाराज। और उस रास्ते पर एक घड़ा रखवाओ, चांदी के सिक्कों से भरा हुआ, ऐसे कोने में जहां नजर पड़नी भी इत्तेफाक से हो। मैं देखना चाहता हूं ईश्वर किसे देता है, उसे या मुझे। महाराज, क्या ये उचित है इसके लिए कि चांदी से भरा घड़ा किसी गरीब की परीक्षा लेना के लिए? परीक्षा नहीं, न्याय। अगर ईश्वर सच में देता है तो मैं आज साक्षी बनना चाहता हूं, अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। राजा बालकनी में आता है। हवा चल रही है, पर भीतर बेचैनी का तूफान है। गोपाल, कल देखूंगा तुम्हारा ईश्वर क्या कर सकता है। मैं बनूंगा भाग्य का प्रहरी, और अगर तुम्हारा भगवान असली है तो वो जरूर कुछ चमत्कार दिखाएगा। वो नीचे झांकता है, जहां अंधेरे में एक सेवक चमकते सिक्कों से भरा घड़ा रखता दिखता है। अब देखूंगा, ईश्वर तू अन्नदाता है या मैं। आसमान में बादल घिर रहे हैं। एक हल्की बिजली चमकती है, मानो ईश्वर मुस्कुराकर कह रहा हो, खेल शुरू हुआ प्रतापदेव। अगली सुबह महल के सामने फिर वही लंबी कतार, पर आज हवा में एक अलग खामोशी है। राजा सिंहासन पर बैठे हैं, पर उनके चेहरे पर दया नहीं, गड़ना है, जैसे वो खुद किसी परीक्षा का निरीक्षक हों। देखना भाई, आज राजा खुद मुस्कुराया जब मैंने नमस्कार किया। लगता है आज कुछ खास मिलने वाला है। जो खास होता है वो ऊपर से आता है, नीचे से नहीं। अरे बाबा, तेरे ये भगवान भगवान के चक्कर से कुछ नहीं होगा। राजा से सीधा बोलो, महाराज आप महान हैं, बस सिक्के झरझर गिरेंगे। राजा की दया भी उसी की देन है भाई। उसके बिना कोई किसी को एक दाना भी नहीं दे सकता। तो सीके एवी गिर के झरझर। किशन, आज का दिन तुम्हारे लिए शुभ है। मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी है, इसलिए तुम पहले आओ। आज अपने पुराने रास्ते से मत जाना। आज तुम राजमहल के बगीचे वाले रास्ते से जाना, जहां से सिर्फ राजा गुजरता है। किशन के चेहरे पर गर्व की लहर दौड़ जाती है। महाराज, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपके रास्ते से जाना मतलब जैसे स्वर्ग के द्वार से गुजरना। मेरे भाग्य वो कितने अच्छे हैं जो आप जैसा राजा मुझे मिला। महाराज की जय हो। जाओ और ध्यान रहे, रास्ता पवित्र है, राजाओं के कदमों का रास्ता है। खुली आंखों से चलना। वो महल के किनारे वाले रास्ते पर आ चुका है। चारों ओर फूलों की क्यारी, महकती हवा और राजसी शांति। वाह,
क्या रास्ता है। राजा के कदम जहां पड़े हों वहां तो हवा भी इत्र बन जाती होगी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, चेहरे पर आत्मसंतोष का भाव है। राजा ने मुझे खास समझा, क्यों नहीं, मैं रोज उनकी तारीफ करता हूँ, दुआएं देता हूँ। गोपाल की तरह ईश्वर की बातें नहीं बनाता, उसे तो जरा से भी चालाकी नहीं आती। अब मेरे तो दिन बदल गए। अरे मैं तो साहब बन गया हूँ। ले 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 ले। रास्ते के किनारे पेड़ के नीचे आंशिक मिट्टी में दबा हुआ वो घड़ा पड़ा है, चमकते चांदी के सिक्कों से भरा हुआ। आज तो लग रहा है जैसे धरती भी मुस्कुरा रही है। अगर राजा चाहे तो मुझे एक दिन अपनी सेवा में रख ले, फिर कौन सी भूख, कौन सी चिंता। वो कदम रोकता है, गहरी सांस लेता है और फिर आंखें बंद कर लेता है। ये रास्ता तो राजा का है, इस पर आंखें बंद करके भी चलूं तो भी सुरक्षा रहेगी। कौन से हमारे गांव वाले रास्ते की तरह ये लंबे लंबे मोटे ताजे गड़े हैं। वो सच में आंखें बंद कर लेता है और हाथ जोड़कर बुदबुदाता है। जय महाराज प्रताप देव की। आप तो महान हो, कितने दयालु हो। आप ही ईश्वर, आप ही अन्नदाता। धीरे धीरे वो आगे बढ़ जाता है। उसके पैरों के कुछ ही इंच दूर वो घड़ा पड़ा रह जाता है। मिट्टी पर हल्की सिकों की चमक, पर उसकी आंखें बंद हैं। राजा अपने कक्ष की बालकनी में खड़ा है, नीचे रास्ता देख रहा है। आंखें बंद करके चल पड़ा। वाह रे इंसान, तेरी भूख नहीं, तेरी मूर्खता बड़ी है। वो अंदर मुड़ता है, सेवक पास आता है। अब गोपाल को भेजो, उसे भी उसी रास्ते से जाना है। सेवक झुककर चला जाता है। राजा खिड़की से बाहर झांकता है, आंखों में तीखी उम्मीद है। अब देखता हूं तेरे ईश्वर का चमत्कार। क्या वो घड़ा दिखा पाता है उस भक्त को? आओ गोपाल, आज भी वही दुआएं लेकर आ रहे हो। राजन, मैं तो रोज वही मांगता हूं जो ईश्वर चाहे। जिस दिन वो कुछ ना दे, उस दिन भी धन्यवाद उसका ही है। अच्छा, तो आज भी वही ईश्वर तुझे देगा, है ना? चलो देखता हूं उसकी दया का नजारा। वो सेवक को इशारा करता है। सेवक पास आता है, हाथ में एक छोटी थैली लिए। ये लो, आज तुम्हारे लिए ये दान है। और हां, एक बात याद रखना, आज तुम्हें उसी रास्ते से जाना है जिससे किशन गया था। वो रास्ता बड़ा पवित्र है, राजा का रास्ता। गोपाल दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लेता है। राजन, राजा का रास्ता हो या गरीब का, अगर कदम सच्चे हों तो हर राह मंदिर बन जाती है। राजा की मुस्कान जम जाती है। गोपाल झुककर प्रणाम करता है और धीरे से बाहर निकलता है। राजमहल का किनारा, वही सुंदर रास्ता। हवा में फूलों की खुशबू खुली है। सूरज की किरणें मिट्टी पर सुनहरी चमक बिखेर रही हैं। गोपाल धीरे धीरे चलता है, आंखों में नम्रता, होठों पर भजन। ईश्वर दयालु, सबका पालनहार, जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे भी तू देता है अपार। अचानक उसकी नजर पेड़ के नीचे कुछ चमकती चीज पर पड़ती है। वो ठिठक जाता है। वही घड़ा, मिट्टी पे पड़ा, चांदी के सिक्कों से भरा हुआ। प्रभु, तू कितना कृपालु है। जिसने तुझसे कुछ नहीं मांगा, तूने उसे इतना दे दिया कि उसका जीवन भर का भार हल्का हो गया। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है, दोनों हाथों से घड़े को छाती से लगाता है। आंखें भीग जाती हैं। मैंने तुझसे कभी धन नहीं मांगा प्रभु, सिर्फ रोटी मांगी थी। तूने सोना दे दिया। हे ईश्वर, तेरा नाम ही सत्य है। तू ही अन्नदाता है, तू ही पालनहार है। राजा तो बस जरिया है,
देने वाला तो तू है प्रभु। राजा के हाथों से सिक्के गिरते हैं, पर तेरी मर्जी के बिना एक भी नहीं गिर सकता। वो घड़ा उठाकर घर की ओर चल देता है। सूरज की किरणें उस पर पड़ रही हैं, जैसे ईश्वर स्वयं उसका मार्ग प्रकाशित कर रहा हो। असंभव, उस रास्ते में कुछ था ही नहीं, फिर उसे कैसे मिला? क्या सच में वह ऊपर वाला सुनता है? सुबह का दरबार, राजमहल का विशाल आंगन, सूरज की किरणें झिलमिलाते सोने के फर्श पर गिर रही हैं। राजा सिंहासन पर बैठे हैं, लेकिन आज उनके चेहरे पर न वो शांति है न संतोष। कुछ बेचैनी है, कुछ खोज है। तो किशन, कल कैसा रहा रास्ता? क्या मिला तुझे उस राजपथ पर? महाराज, रास्ता तो इतना सुंदर था कि क्या कहूं। फूलों की खुशबू, हवा की ठंडक, मैं तो इतना प्रसन्न हुआ कि आंखें बंद कर ली और बस चलता चला गया। कुछ मिला नहीं, पर वो रास्ता ही स्वर्ग जैसा था। राजा का चेहरा एक पल को ढीला पड़ता है, हल्की निराशा झलकती है। तो फिर वो घड़ा किसे मिला अगर किशन नहीं देख पाया? और तुम गोपाल, तुम्हारा क्या हाल रहा कल का? राजन, वही रास्ता, वही सूरज, वही हवा, पर प्रभु की कृपा इतनी रही कि मेरे पांव वहां जा रुके जहां एक घड़ा मिट्टी में दबागा। खोला तो देखा चांदी के सिक्कों से भरा हुआ। ईश्वर ने अपनी दया दिखाई। मैंने धन नहीं मांगा था, पर उसने मुझे इतना दिया कि आंसू निकल आए। हाँ महाराज, पर वो घड़ा आपका नहीं था, वो तो ईश्वर का था, क्योंकि अगर वो आपका होता तो किशन को मिलता, मुझे नहीं। क्या सच में देने वाला मैं नहीं? बहुत हुआ, आज मैं दोनों की परीक्षा खुद लूंगा। आज दान में ना सोना दूंगा ना चांदी, आज तुम्हें दूंगा सिर्फ एक तरबूज, हाँ, एक साधारण फल। किशन, ये लो तरबूज। ईश्वर नहीं, राजा देता है, याद रखना। राजन की कृपा से मुझे जो मिला वही पर्याप्त है। पर उसके चेहरे पर निराशा की झलक है। वो तरबूज को ऐसे देखता है जैसे कोई बेकार चीज हो। और गोपाल, आज तेरे लिए नहीं है कोई धन, बस यही आशीर्वाद। तेरी झोली खाली नहीं रहेगी। अगर तेरे ईश्वर में दम है तो वो खुद भर देगा। राजन, धन तो क्षणिक है, आपका आशीर्वाद भी ईश्वर की ही देन है। अगर वो चाहेगा तो एक फल भी स्वर्ण से भारी होगा। देखते हैं ये ईश्वर का फल क्या खेल दिखाता है। किशन बाहर निकलता है, हाथ में तरबूज थामे हुए। महल से बाहर निकलते ही वो बुदबुदाता है, इतने साल दान लिया और आज ये तरबूज? इससे तो फल वाले के ठेले पे बिके तो अच्छा। वो बाजार की ओर जाता है, तरबूज को फल वाले को बेच देता है। फल वाला मुस्कुराकर तरबूज पास रख देता है। थोड़ी देर बाद वही रास्ते से गोपाल आता है। भाई, बच्चों के लिए कुछ मीठा ले चलो, एक अच्छा तरबूज देना। फल वाला मुस्कुराता है और वही तरबूज गोपाल को थमा देता है जिसे किशन बेच गया था। गोपाल घर जाता है। उसकी पत्नी आकर उससे बोलती है, अरे आज तरबूज लाए हो, बच्चों को बहुत पसंद है। गोपाल मुस्कुराता है, चाकू उठाता है और तरबूज काटता है। तरबूज के फटते ही अंदर से छिलमिलाती चमक, सोने के सिक्के लुढ़क पड़ते हैं। हे प्रभु, मैं तो सोचता था तू अन्नदाता है, पर तू तो जीवन दाता है। तूने आज सिद्ध कर दिया, देने वाला इंसान नहीं, तू ही है। अगली सुबह दरबार में राजा बैठा है, पर आज उसके चेहरे पर थकान, उलझन और एक अजीब सी बेचैनी है। चारों ओर शांति, कोई ढोल नहीं, कोई जयघोष नहीं। धीरे धीरे दरवाजा खुलता है
और अंदर आता है किशन। वो पहले जैसा खुश नहीं है, उसके चेहरे पर निराशा है, आंखों में हल्की ईर्ष्या। किशन, आज अकेले आए हो? गोपाल नहीं दिखा मुझे। महाराज, वो आएगा क्यों? अब तो उसके पास सब कुछ है। कल उसे एक तरबूज मिला जिसके अंदर सोने के सिक्के भरे थे। अब वो गरीब नहीं रहा। अब उसे आपकी दया की जरूरत नहीं। तरबूज, सोने के सिक्के, तो फिर वो दान भी मेरे हाथों से नहीं गया। फिर कौन था देने वाला? वो उठता है, अपने कदम सिंहासन से नीचे रखता है और मंदिर की ओर बढ़ता है। हे प्रभु, मैंने सोचा मैं दाता हूं, सब कुछ मेरा है, पर तूने दिखा दिया कि देने वाला तू है, मैं नहीं। कल जब गोपाल ने कहा था ईश्वर तू ही अन्नदाता है, मैंने उस पर क्रोध किया, मैंने उसे नीचा दिखाने की ठानी। पर प्रभु, आज उसी वाक्य ने मेरा अभिमान तोड़ दिया। तू सच में अन्नदाता है, तू ही देता है धन, तू ही देता है जीवन, और हम मूर्ख ये सोचते हैं कि हम दे रहे हैं। महाराज, आपने जो जान लिया वही सच्चा ज्ञान है। ईश्वर चाहता था कि आप ये देख लें, दान देने वाला कभी राजा नहीं होता, वो तो बस ईश्वर के हाथ का माध्यम होता है। आज से कोई भूखा इस राज्य में नहीं रहेगा, मगर हर दान के बाद मैं खुद नहीं कहूंगा मैंने दिया। हर बार मैं यही कहूंगा, हे ईश्वर तू ही अन्नदाता है, ईश्वर तू ही अन्नदाता है, तुझसे ही सब आरंभ है, तुझ में ही सब समाप्त। कुछ दिन बीत चुके हैं। राजमहल के बाहर विशाल मैदान सजा हुआ है। आज राज्य का अन्नोत्सव है, जहां हर साल राजा गरीबों में अन्न बांटता का, मगर इस बार माहौल कुछ अलग है। कोई शाही तामझाम नहीं, कोई सोने की छतरी नहीं, बस खुले आसमान तले एक लंबी पंक्ति में बैठे किसान, मजदूर और भूखे लोग। राजा आता है साधारण कपड़ों में, बिना मुकुट, बिना तलवार, हाथ में अन्न से भरी टोकरी, चेहरा शांत और विनम्र। दरबार के मंत्री और सैनिक सब उसे देखकर झुक जाते हैं, पर वो बस मुस्कुरा देता है। आज से इस राज्य में अन्न का त्योहार मनाया जाएगा, पर इसमें कोई राजा नहीं होगा, कोई अमीर गरीब नहीं होगा, क्योंकि अन्नदाता न मैं हूं न तुम। अन्नदाता तो वही है जो धरती को उपजाता है और हमें बांटने की समझ देता है। राजा आगे बढ़ता है और सबसे पहले एक छोटे बच्चे को रोटी देता है, फिर मुस्कुराकर ऊपर देखता है। हे प्रभु, ये तेरे नाम पर। तभी पीछे से गोपाल आता है, वही किसान जो पहले राजा को सबक सिखा गया था। वो नम्रता से आगे बढ़ता है, हाथ जोड़ता है। महाराज, आज तो आप सच में राजाओं के राजा लग रहे हैं, जो सिंहासन पर नहीं दिलों पर राज करता है। नहीं गोपाल, आज मैं राजा नहीं हूं, आज मैं बस एक सेवक हूं उस अन्नदाता का। भीड़ तालियां नहीं बजाती, बल्कि शांति से सिर झुकाती है। हवा में श्रद्धा है और सूरज की किरणें उन सब पर गिर रही हैं, जैसे ईश्वर की स्वीकृति का आशीर्वाद। फिर राजा गोपाल से कहता है, आज से इस त्योहार का नाम होगा गोपाल अन्नोत्सव, क्योंकि तूने मुझे सिखाया भोजन बांटना सिर्फ सेवा नहीं, भक्ति है। अब कोई किसी के चरण नहीं छुएगा, क्योंकि जिसने भूख समझ ली उसने ईश्वर पा लिया। ईश्वर तू ही अन्नदाता है, तुझसे ही सब आरंभ, तुझ में ही सब समाप्त। अब जरा आप बताइए, आपको किस तरह की कहानियां ज्यादा पसंद है? डरावनी, जादुई, रहस्यमयी? कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगली कहानी उसी पर बनेगी।